गढ़देवी राजराजेश्वरी की यह जो है एक इतिहास है। पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। टुडे विल टॉक अबाउट देवी राजराजेश्वरी, रिवर्ड कंडिश एंड डिवीजन of the Gadwal region. She is ancient and as the Supreme Mother God who places her devotees with freedom and prosperity. Rajrajeshwari represents divine power, consent, and the eternal energy of the universe. Her presence fills the hearts of devotees with faith, courage, and inner peace. Counting and at Bilqis, Gaddevi Rajrajeswari has always protected her devotees from evil and guided them to a path of protection. She is constant of Shakti, the commits energy that returns inner and ye transport the devotees build the sheer rest offered to goddess Britain U.S. and fulfill heartfelt wish. Her temple is a sacred place here countless devotees come with devotion, seeking her grace and divine protection. The division of Gaddevi Rajrajeswari inspires of devotion and reaching in very heart. Let us bow where the Holy Mother and seek her blessing for finish prosperity and peace in our। आइए हिंदी पूरा इतिहास मिलेगा। आप जो है आप वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबसे पहली बात यह है, यह माता जो हमारी जो है गढ़ देवी जिसको कहते हैं, वह एक राजेश्वरी के नाम से जाए, क्योंकि गढ़देश गढ़वाल इसमें जो है दो भाग बना हुआ है, एक थोड़ा गढ़, एक टिहरेगढ़। तो इसका मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत में कहीं पे मौका मिलेगा तो यह कहानी आएगी। तो यह पूरा इतिहास में आपको देने को जा रहा हूँ। आप इस इतिहास को ध्यान से मनन करें और माता की लिए जय माता राजराजेश्वरी कमेंट में अवश्य लिखें या गढ़देवी अवश्य लिखें। तो चलते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं है। एक पौराणिक इतिहास है कि हिमालय की गोद में एक विशाल गढ़ किला स्थित था। उस गढ़ के आसपास घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती थी। लोग कहते थे कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, और वह अदृश्य शक्ति कौन है? समय बीतता गया, उस क्षेत्र में राक्षसों का नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ने लग गया। गांव के लोग भयभीत रहने लगे। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती थी। पशु पक्षी भी डर जाते थे। एक दिन गांव के एक तपस्वी साधु ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता शक्ति ने दिव्य रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर कहा, बेटा आपको क्या चाहिए? आप किस प्रकार से मेरी भक्ति कर रहे हैं? आपको क्या वरदान दूं? तो मैं इस गढ़ की रक्षा करूंगी। तो तेज प्रकाश के बीच देवी का दिव्य रूप जब प्रकट हुआ तो माता ने उसी स्थान का अपना निवास बनाया और गढ़। ये कई दिनों की तपस्या के बाद अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आज आवाज आई है, मैं इस गढ़ की रक्षक हूँ। साधु ने ध्यान करके देखा तो वह अजीब सी शक्ति है। सृष्टि के मूल शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश
की जननी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माता राजराजेश्वरी का कहा जाता है कि उस गढ़ में पहले नकारात्मक शक्तियां का वास था। तब देवी ने अपने त्रिशूल से उनका नाश करके पूरे क्षेत्र को शुद्ध किया। उसी दिन से यह स्थान गढ़ देवी के नाम से, राजराजेश्वरी के नाम से माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो स्थान है, यह क्या गढ़ देवी वास्तव में राजराजेश्वरी के रूप में है, और वही राजराजेश्वरी है और वही गढ़ देवी है। उसके अनंत रूप हैं, उसके रूप की कोई जो है व्याख्या नहीं किया जा सकती, या फिर एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा रहस्य ही रहेगा। अगर आप भी माँ की शक्ति में विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। इसके पश्चात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह जो स्थान है यह गढ़ मानी टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में दो स्थित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप में समृद्ध जिले हैं, जो अपने प्राचीन राजाओं के इतिहास और देवी राजराजेश्वरी की अटूट आस्था के लिए जाने जाते हैं। टिहरी और उत्तरकाशी का इतिहास गढ़वाल रियासत ऐतिहासिक रूप से उत्तरकाशी और टिहरी का अधिकांश भाग पंवार शाह वंश के गढ़वाल राज्य का हिस्सा रहा। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था और उसे विश्वनाथ नगरी के रूप से जाना जाता था। देवलगढ़ की महत्ता 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ टिहरी के पास स्थानांतरित की थी। देवलगढ़ को मां राजराजेश्वरी के मुख्य पीठ रूप में स्थापित किया गया, जो पंवार वंश के कुलदेवी मानी जाती थी। टिहरी रियासत 1803 में गोरखा आक्रमण के बाद सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गढ़वाल को पुनः प्राप्त किया, लेकिन अलकनंदा मदाकिनी के पूर्व का हिस्सा अंग्रेजों के पास रहा और उन्होंने भागीरथी नदी के पश्चिम टिहरी, उत्तर का टिहरी क्षेत्र जो है देवी राजराजेश्वरी का यह विवरण है कि स्वरूप में महिमा और राजराजेश्वरी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और 10 नाम और 10 विद्या में एक ही माना जाता है। उन्हें धन, वैभव, योग और मोक्ष की देवी मानी जाती है। पुराणों में उन्हें सृष्टि संहार कारिणी वाम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कुलदेवी राजा अजयपाल ने देवगढ़ में मां राजराजेश्वरी की सिद्धपीठ की स्थापना की और उन्होंने देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा, और जो गढ़वाल के राजा उनके संरक्षण और शक्ति का प्रतीक बने। उत्तरकाशी में आस्था कोटेटी देवी, उत्तरकाशी में मां राजराजेश्वरी कोटेटी देवी के रूप में भी पूजा जाती है, जो स्थानीय भक्त के लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। पूजा और परंपरा देवरगढ़ के मंदिर में पूजा अर्चना नोटियाल वंशीय ब्राह्मण द्वारा की जाती थी। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा और जाप आयोजित की जाती थी। प्रमुख स्थान देवरगढ़ टिहरी मां राजराजेश्वरी का सिद्धपीठ, जहाँ 14वीं सदी का प्राचीन मंदिर है। कोटेटी देवी उत्तरकाशी के शहर के पास स्थित यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। यह क्षेत्र न केवल देवी की साधना का केंद्र रहा है, बल्कि यहाँ गढ़वाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की नींव भी रहा है। पौराणिक सिद्धपीठ मां राजराजेश्वरी मंदिर, चोलागढ़ इतिहास एवं महिमा। स्कंद पुराण में केदारखंड में अध्याय 110 में श्री मां राजराजेश्वरी की महिमा का वर्णन निम्नलिखित है। शिवा सरस्वती लक्ष्मी सिद्धि बुद्धि महोत्सवा केदारवासिनी श्री मां राजराजेश्वरी
जी के इतिहास महाराजेश्वरी को ललिता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना। माता गढ़वाल राजवंश कुलदेवी मानी जाती है। कहा जाता है कि देवलगढ़ माता राजराजेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा की गई थी। उत्तरकाशी में सिद्धपीठ माँ राजराजेश्वरी कोटेटी देवी मंदिर नवरात्रों में की जाती है। देवभूमि उत्तराखंड की माँ स्थित राजराजेश्वरी में रोचक कहानी। चिड़िया चीड़ बांध के घने जंगल में गांव के बीच में बसे देवलगढ़ या राजराजेश्वरी जी श्रीपीठ प्राचीन काल में आध्यात्म के लिए मानी जाती है। राजराजेश्वरी को धन वैभव योग आदि टिहरी राज्य का प्रथम शासक कौन था? वह जो टिहरी गढ़वाल का साम्राज्य परमार शाह राजवंश द्वारा शासित एक रियासत थी। बाद में यह ब्रिटिश भारत के पंजाब हिल स्टेट एजेंसी की गई है। आज उत्तरकाशी जिले की स्थापना दिवस यह जिला 24 फरवरी 1960 में आया और 14 फरवरी 1960 में टिहरी से कटकर उत्तरकाशी, गढ़वाल से काटकर चमोली, मुड़ा से काटकर पिथौरागढ़ जिलों की स्थापना की। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाराहाट है। उत्तरकाशी जिले का इतिहास प्राचीन काल में महाभारत से जुड़ा है। विशेष रूप में यहाँ पर किरात, उत्तरा, कोरस, खास, तांगना, कुनिंद और प्रताप नागना के ढालान जनजातियों का उल्लेख। प्रताप नागना के ढालान जनजातियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। स्कंद पुराण में, केदारखंड में भी है। उत्तरकाशी का पुराना नाम तो सुना है आपने, बाराहाट है। उत्तरकाशी जिले का इतिहास प्राचीन काल में महाभारत से जुड़ा है। इसी रूप से यह मंदिर में नहीं 3 मंजिल और राजराजेश्वरी का 2 भव्य मंदिर व 3 मंजिला मंदिर में निवास करती है। कुलदेवी जाने कहाँ घरों में देवलगढ़ में महाराजेश्वरी का जागृत शक्तिपीठ है, जहाँ 3 मंजिला भवन है। तीसरी मंजिल पर उनकी पूजा होती है। यह स्थान गढ़वाल जाति के देवल पौड़ी गढ़वाल स्थित प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर पूजा और सेवा करते हैं। कुलदेवी महाराजेश्वरी जो गढ़वाल के राजाओं की भी कुलदेवी है। पुजारी उनियाल परिवार से देवलगढ़ श्रीनगर के पास देवी की पूजा करते हैं। इतिहास में उनियाल जाति के लोग सदियों से माँ राजराजेश्वरी की उपासक थे। महाराजेश्वरी के मंदिर के हर मंदिरों में जो है उनियाल जाति ब्राह्मण के ही पुजारी बन के रहे हैं। आगे जो है यहाँ जो मैंने आपको यह बताया है कि यहाँ जो है हरिद्वार से मनसा देवी और चंडी देवी का मुख्य द्वार है। फिर वहाँ से भद्रकाली है। भद्रकाली से जो है उसके बाद जो है हिंडोल देवी है। उसके पश्चात जो है ज्यादा वर्णित तो नहीं सुरकंडा है। सुरकंडा के पास बाद में जो है यहाँ उधर पिथौरागढ़ के और नंदा देवी के नाम से जानी जाती है। इधर जो है गढ़वाल में माता कोटेटी के रूप से त्रिपुरा सुंदरी वाला से जानी जाती है। ऐसे जो है सिद्ध महापीठ हिमाचल प्रदेश में भी है, जैसे कि कुल्लू हुआ, मनाली हुआ, जैसे कि शिमला हुआ, जुब्बल हाटकोटी आदि जगह में यहाँ शक्तिपीठ है। ऐसी शक्तिपीठ है इन दोनों प्रदेशों में है। इनका दर्शन करने से लोगों की जो है हर मनोकामना पूर्ण होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका विस्तारित, आप बने रहें।